Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that give the formula of the compounds formed from the following set of elements. हमें बच्चों फॉर्मूला फॉर्म करना है ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमें यहाँ पे ये एलिमेंट्स गिवन है लाइक फर्स्ट पार्ट में है कार्बन एंड हाइड्रोजन, सेकंड में है नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, थर्ड में है सोडियम एंड फॉस्फोरस, फोर्थ इज पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, फिफ्थ इज बोरोन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे बच्चों, यानी कि हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे फॉर मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो वो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है एक्चुअली में, तो इसमें होता क्या है बच्चों, हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल होने चाहिए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, हमें उनकी वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। अब लेट्स से ए की वैलेंसी है 1 एंड बी की वैलेंसी है 1, तो हम करते क्या है, हम इन वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये हो जाएगा A1 B1, जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं AB। तो बच्चों यही मेथड यूज करके हम इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला पार्ट है दैट इज फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन यानी कि कैपिटल C एंड हाइड्रोजन दैट इज कैपिटल H। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। तो हमें क्या मालूम है बच्चों, दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। जब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को, तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आएगा CH4। तो यहाँ पे बच्चों हमें फॉर्मूला लिखने को बोला गया फॉर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो ये क्या बन गया हमारा CH4 फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसी तरीके से सब बच्चों चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। अब बच्चों हमेशा जो हमारा कैटायन होता है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, हम उसे पहले लिखते हैं। तो मैग्नीशियम पहले आएगा देन नाइट्रोजन, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, हम इसे सिंपली यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अब जब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को, तो ये हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, तो इट विल बी Mg3N2। Mg3N2। तो हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सोडियम। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एंड फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल P से। तो अब बच्चों इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो हम पहले इसके सिंबल लिखेंगे Na एंड P। Na की वैलेंसी होती है 1, फॉस्फोरस की होती है 3। ठीक है, तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आएगा दैट इज Na3P। ठीक है, Na3P। तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया। अब करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है पोटेशियम। पोटेशियम जिसका सिंबल होता है कैपिटल K, एंड ऑक्सीजन जिसका सिंबल होता है कैपिटल O। तो इनके सिंबल्स लिखते हैं यहाँ पे K एंड O। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2। अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, क्रिस क्रॉस करेंगे इनकी वैलेंसीज को, एंड फॉर्मूला आएगा K2O। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज टू बी द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है बोरोन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे बच्चों इनके सिंबल्स लिख लेते हैं। बोरोन का होता है कैपिटल B एंड ऑक्सीजन का होता है कैपिटल O। तो अब अगर हम देखें, हमारे पास है B एंड O। बोरोन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आएगा B2O3। तो हमने फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इन सभी एलिमेंट्स, जो हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन थे, इनके कंपाउंड्स को फॉर्म करना था, उनका केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाना था। वो हमने सारे पार्ट्स के लिए कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।